One liners most important questions with answer. 1. Which Indian English writer created the fictional town of Malgudi? किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना की? आंसर R.K. नारायण. 2. Which scheme launched in 2000 aims to connect unconnected villages with roads? वर्ष 2000 में शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य बिना सड़क वाले गांवों को सड़क से जोड़ना है? आंसर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY. 3. In which city is the Gateway of India located? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? आंसर मुंबई. 4. डिएगो मैराडोना इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? डिएगो माराडोना किस देश से संबंधित थे? आंसर अर्जेंटीना. 5. विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पार्टनर्ड विद गूगल टू लॉन्च निजी उपग्रह नक्षत्र? किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने गूगल के साथ मिलकर निजी उपग्रह नक्षत्र लॉन्च करने के लिए साझेदारी की? आंसर पिक्सल. 6. When was the National Rural Health Mission NRHM launched? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कब शुरू किया गया था? आंसर April 12, 2005. 7. What was the code name of India's first nuclear test in 1974? 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? आंसर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. 8. When was the Community Development Program CDP launched in India? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कब शुरू किया गया था? आंसर October 2, 1952. 9. Under which act was the National Disaster Response Force NDRF established? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? आंसर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. 10. What is the main objective of the Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्लस्टर्स विद अर्बन लाइक फैसिलिटीज. 11. Who wrote the autobiography In the Afternoon of Time? In the Afternoon of Time आत्मकथा किसने लिखी? आंसर हरिवंश राय बच्चन. 12. The Kailash Temple at Ellora is built in which architectural style? एलोरा का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली में बना है? आंसर द्रविडियन आर्किटेक्चर. 13. Who wrote the book Breaking Rocks and Barriers? Breaking Rocks and Barriers पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर सुदीप्ता सेन गुप्ता. 14. Which place is known as the Scotland of India? भारत का स्कॉटलैंड किस स्थान को कहा जाता है? आंसर कुर्ग. 15. Which ministry implements most rural development schemes in India? भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को कौन सा मंत्रालय लागू करता है? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. 16. In which year did Andre Marie Ampere publish his mathematical theory of electrodynamics? आंद्रे मारी एम्पियर ने विद्युत गतिकी के अपने गणितीय सिद्धांत को किस वर्ष प्रकाशित किया? आंसर 1827. 17. In which year was the Board of Control for Cricket in India BCCI established? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर 1928. 18. What is the most direct impact of poor infrastructure on rural education? ग्रामीण शिक्षा में खराब बुनियादी ढांचे का सबसे सीधा प्रभाव क्या है? आंसर हाई स्टूडेंट एब्सेंटीइज्म. 19. Which program aims to make legislative proceedings paperless in India? भारत में विधानमंडल की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने का लक्ष्य किस कार्यक्रम का है? आंसर नेशनल विधान एप्लीकेशन नीवा. 20. In which year were एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टार्टेड? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस वर्ष शुरू किए गए थे? आंसर 1997-98. 21. Which platform provides a digital database for unorganized workers in India? भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए डिजिटल डेटाबेस प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर ए श्रम पोर्टल. 22. Which award is given to children's literature writers in India? भारत में बाल साहित्य लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर बाल साहित्य पुरस्कार. 23. What is the first poetry collection of Nissim Ezekiel? निस्सिम इजेकियल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? आंसर टाइम टू चेंज.
24. ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन विच फील्ड? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आंसर, म्यूजिक। 25. वेयर आर द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स लोकेटेड? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ स्थित हैं? आंसर, मध्य प्रदेश। 26. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? आंसर, विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर। 27. Which organization unveiled India's first carbon capture and utilization test bed in the cement sector in 2023? 2023 में सीमेंट क्षेत्र में भारत का पहला कार्बन कैप्चर और उपयोग टेस्ट बेड किस संगठन ने शुरू किया? आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। 28. इडुक्की डिजास्टर रेजिलियंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इडुक्की डिजास्टर रेजिलियंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर, केरला। 29. हु रोट द पोएम कलेक्शन द गोल्डन बोट? द गोल्डन बोट काव्य संग्रह किसने लिखा? आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। 30. हु रोट द बुक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी? ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर, अभिजीत बैनर्जी। 31. इन विच सिटी इज द एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आंसर, बेंगलुरु। 32. इंडिया गेट वॉज इंस्पायर्ड बाय विच फेमस मॉन्यूमेंट? इंडिया गेट किस प्रसिद्ध स्मारक से प्रेरित है? आंसर, आर्क द ट्रियोम्फ पेरिस। 33. इन विच ईयर डिड वोडाफोन स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया? वोडाफोन ने भारत में अपना संचालन किस वर्ष शुरू किया? आंसर, 2007। 34. विच क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेस 5 to 6 कलर्स ऑफ मेकअप ऑन द फेस? कौन सा शास्त्रीय नृत्य चेहरे पर 5-6 रंगों का मेकअप उपयोग करता है? आंसर, कथकली। 35. विच फिलोसॉफिकल वर्क वॉज रिटन बाय राम मोहन रॉय इन 1803? राजा राम मोहन राय ने 1803 में कौन सा दार्शनिक ग्रंथ लिखा? आंसर, टूफट उल मुवाहिदीन। 36. विच स्कीम प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू रूरल हाउसहोल्ड्स? ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? आंसर, सौभाग्य स्कीम। 37. व्हेन इज वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर, द 2nd to the 8th of October। 38. What was the objective of PM स्वनिधि स्कीम? PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर, फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर्स। 39. The Sino-Indian War 1962 was mainly fought in which region? 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लड़ा गया था? आंसर, हिमालयन बॉर्डर रीजन। 40. How many prominent ragas are there in Carnatic music? कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग होते हैं? आंसर, 72। The 7th of March 2026 करंट अफेयर्स। 1. हाल ही में सबा शॉल को श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक नियुक्त किया गया है। Recently, Sabah Shaul has been appointed as the first Kashmiri woman superintendent of Srinagar Central Jail. 2. हाल ही में स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार को वैध करने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है। Recently, Scotland has become the first country in the United Kingdom to legalize water cremation. 3. हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की है। Recently, the Tamil Nadu government has announced the launch of its state's first dark sky park. 4. इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा के देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में किया जाएगा। The second edition of Indian Bison Fest will be organized at Debrigad Wildlife Sanctuary in Odisha. 5. हालिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार तमिलनाडु मृत्यु व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में भारत में अग्रणी राज्य है। According to the 2026 report, Tamil Nadu is the leading state in India in organ donation by deceased persons. 6. हाल ही में लगभग 6 वर्षों बाद सक्रिय हुआ इचिनस गीजर अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। Recently, the Echinus geyser, which became active after about 6 years, is located in Yellowstone National Park in the United States.
7. हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार की नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की मंजूरी दी है. Recently, the state of Tripura has approved the implementation of the central government's Nari Adalat scheme as a pilot project to address women's issues. 8. हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल वित्त के क्षेत्र में दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है. Recently, the Central Bank of the United Arab Emirates has launched the world's first sovereign financial cloud services infrastructure in digital finance. 9. गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है. The third edition of the multidisciplinary youth festival, Goonj 2026, is being organized by Jammu University. 10. हाल ही में इंडोनेशिया की एक चूना पत्थर की गुफा में कम से कम 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र खोजा गया है, जिसे अब तक का सबसे प्राचीन रॉक आर्ट माना जा रहा है. Recently, a hand stencil painting at least 67,800 years old has been discovered in a limestone cave in Indonesia, which is believed to be the oldest rock art ever found. 11. हाल ही में हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन ओ'हारा को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता कॉमेडी श्रृंखला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. Recently, Hollywood actress Catherine O'Hara has been posthumously awarded the Best Female Actor Comedy Series Award at the Screen Actors Guild Awards. 12. हाल ही में महाराष्ट्र के जालना शहर में ऐतिहासिक हत्ती रिसाला उत्सव के 138 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है. Recently, the completion of 138 years of the historic Hatti Risala festival was celebrated in Jalna city of Maharashtra. 13. हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. Recently, the Indian women's cricket team has been nominated for the Laureus World Team of the Year 2026 award. 14. हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए डैन बेली को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. Recently, Jio Platforms has appointed Dan Bailey as its new president to lead its global expansion. 15. हाल ही में B.P. सिंह ने नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है. Recently, B.P. Singh has taken charge as the Director General of Naval Armament at Naval Headquarters in New Delhi. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.